नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम आ चुके हैं औरंगाबाद के जिला पार्षद में, जहां पर ये औरंगाबाद के सबसे लोकप्रिय जिला पार्षद श्री शंकर यदुवंदु जी के साथ जुड़ गए हैं। और आज हम बात करेंगे बिहार से संबंधित खबर को लेकर। जैसा कि तेजस्वी यादव जी डॉक्टरों के ऊपर काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। लगभग बिहार के 700 डॉक्टर एकदम रडार पर आ चुके हैं। तेजस्वी जी का कहना है कि ड्यूटी नहीं तो पेमेंट नहीं, या फिर आप नौकरी छोड़िए। तो इसी सिलसिले में आइए हम बात करते हैं शंकर यदुवंदु जी से। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। तेजस्वी जी सर काफ़ी अभी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, जिस पर सर ना पक्ष ना विपक्ष दोनों इस पर कुछ बोल भी नहीं रहा है खुलकर। ये आईएमए का मैटर है, जहाँ पर ये डॉक्टरों का कहना है कि हम लोग जैसे पहले कर रहे हैं ड्यूटी वैसे ही करेंगे, लेकिन तेजस्वी जी कहना है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम ला रहे हैं, उसी के हिसाब से ड्यूटी आइए और उसी से आपको पेमेंट होगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे जो नेता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, तो पिछले विधानसभा चुनाव में ही तेजस्वी जी ने कहा था पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार होगी। तो तेजस्वी जी को जब बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, तो तेजस्वी जी ने जो आईएमए के बारे में कही जा रही है, हम आईएमए से जुड़े जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से राज्य में जुड़े जितने भी डॉक्टर हैं, हम उनसे भी निवेदन करेंगे, हम गुजारिश और अपील करेंगे कि आईएमए संस्था की एक सम्मान है लोगों में। हम लोग बड़े सम्मान भरे नज़रों से आईएमए को देखते हैं। चूँकि तेजस्वी जी ने जो कदम उठाया है, वो कदम ये है कि चूँकि राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस बन रहा है, तो अगर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार के भी चिकित्सकों को बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंट बनेगा, तो क्या गलत है भाई? आपको अगर ड्यूटी करना है, आप प्रत्येक दिन अगर अस्पताल जाते हैं, तो आपको अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंट बनाने में कहाँ दिक्कत है? और अगर दिक्कत है, इसका मतलब आप ड्यूटी नहीं जाते हैं, तो कहीं से जायज़ है क्या? ये जो सरकार है, ये जो सिस्टम है, सिस्टम को चलाने के लिए गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा, आम आवाम का पैसा, जो मेहनत करके लोग कमाता है, टैक्स के रूप में देता है, और उस टैक्स के पैसे से आपको वेतन मिलता है। और जब उस टैक्स के पैसे से वेतन मिलता है, आप सरकार के खजाने से पेमेंट लेते हैं, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से वेतन लेते हैं, तो फिर जनता के हित में काम करने से क्यों हिचकिचाते हैं? यह तो बहुत गलत है। आईएमए के लोगों को इस बात को समझना चाहिए। आप डॉक्टर अगर बने हैं, तो जो देश का संसाधन है, यहाँ के लोगों का टैक्स है, उसके द्वारा मेडिकल कॉलेज चलते हैं, इन संसाधनों से चलते हैं, और आप उससे पढ़ करके डॉक्टर हुए हैं। तो क्या ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि जिन संसाधनों के बदौलत आप डॉक्टर बने, जिस सरकार की व्यवस्था से आप डॉक्टर बने, और सरकार के निर्णय के खिलाफ आप कहें कि मैं बायोमेट्रिक सिस्टम से डॉक्टर हाजिरी नहीं बनाऊंगा? अभी एक और घटना हुई पिछले दिनों, एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई हुई, तो लोग आग बबूला हो गए और सरकार को चैलेंज करता है। ये काफ़ी दुखद बात है। आईएमए एक बड़ी संस्था है, सम्मानजनक जगह पर जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, हम पूछना चाहते हैं, अब इंस्टीट्यूशन हेड, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को ये बात मालूम नहीं है कि डेंगू वार्ड कहाँ है, तो आप क्या इंस्टीट्यूशन चलाते हो भाई? आपको इस बात की तो जानकारी होनी चाहिए ना। और ऐसे समय में जब राष्ट्र और राज्य में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, अब तो डेंगू राज्य में आपदा का रूप ले चुका है, अस्पताल भरे पड़े हैं, अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, तो लोग जा रहे हैं प्राइवेट में। तो तेजस्वी जी ने तो औचक निरीक्षण करते हुए सुपरिटेंडेंट साहब से तो यही सवाल किया ना कि आप डेंगू वार्ड को बताइए कहाँ पर है। डेंगू वार्ड नहीं बता सके, तो जिस इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशन हेड डेंगू वार्ड नहीं बता सकता, क्या वो अपने पद पर बने रहने लायक है? ये सवाल बिहार की 14 करोड़ जनता पूछती है। सर डॉक्टर साहब लोग कहने कि हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सर पूरी तरह से जो सर ये स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी, तो सर इसके फिर आगे क्या परिणाम आएंगे? नहीं, हम तो आग्रह करेंगे आईएमए के लोगों से कि आपके निर्णय को बिहार की 14 करोड़ जनता देख रही है। आप 14 करोड़ लोगों की पसीने की कमाई खाते हो, इनके वेतन के द्वारा, इनके टैक्स के द्वारा दिए गए पैसे से वेतन लेते हो, और इन 14 करोड़ लोगों के खिलाफ हड़ताल और धरना पर जाने की बात करते हैं, तो ये गलत है।
बिहार की जनता के संसाधन से आप डॉक्टर बने हो। आप जो डॉक्टर बने हैं, ये यहाँ के जो संसाधन है, जो टैक्स के रूप में पैसे आते हैं, उससे मेडिकल कॉलेज चलता है, और उस पैसे से आप डॉक्टर बने हैं, तो अपना फर्ज निभाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए, अपने कर्तव्य को निभाइए। और हड़ताल करने से काम नहीं चलने वाला है। सरकार ने जो निर्णय लिया है आदरणीय, आप बताइए 700 डॉक्टर का कोई अता पता नहीं, 20-20 साल से अता पता नहीं है, वो वेतन उठा रहे हैं। अरे अपना भी तो जमीर होना चाहिए। IMA के लोगों को आप किस बात पर विरोध कर रहे हैं तेजस्वी जी का, सरकार का? इसलिए ये लोग से हम लोग पुनः आग्रह करेंगे, गुजारिश और अपील करेंगे कि आप IMA जैसी संस्था इस तरह का निर्णय नहीं ले, और जो सरकारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से आप सरकार का समर्थन करें। और मेरे नेता तो समर्पित भाव से, ये हमारे जो नेता हैं कोनो ऐश मौज करने के लिए थोड़े हैं, समर्पित भाव से काम करने के लिए आए। और जो बात चुनाव में कहा था हमारे नेता ने, वही काम तो कर रहे हैं। इन्होंने कहा था दवाई की बात, इन्होंने कहा था सिंचाई की बात, इन्होंने कहा था 10 लाख युवाओं को रोजगार की बात। आज रोजगार की बात हो रही है, लोगों को रोजगार की चर्चा हम कर रहे हैं, रोजगार मिलेगा लोगों को, दवाई की बात हो रही है, सिंचाई की बात हो रही है। इसलिए हम बहुत ईमानदारी के साथ, हमारे नेता और मेरी पार्टी और हम लोग बिहार की जनता के हित में लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर।